और आज के दिन हम एक सीरीज को शुरुआत करने वाले हैं जो तकरीबन मुझे ऐसा लगता है 2-3 हफ्तों तक ये चलेगा और हम कुछ नई बातों को सीखने वाले। कितने लोग तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए इस कलीसिया में? आमीन। और हम सीखने वाले हैं इस बार पवित्र आत्मा के विषय में। एक दूसरे से बोलो, पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी चीजें हैं पवित्र आत्मा के विषय में। जितना हम उसको जानते हैं, कितनी बार मुझे ऐसा लगता है जितना मैं उसे जानता हूं वो कम है, क्योंकि उसमें और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है। हालेलुया। वो प्रभु है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आमीन। और पवित्र आत्मा हमें नई 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 चीजें सिखाता है। हालेलुया। जो हमारे जवान लोग जो मंगलवार के बाइबल स्टडी में आते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखे हैं पवित्र आत्मा के विषय में, तो शायद उनको लगेगा कि हम फिर से दोहरा रहे हैं वही सारी चीज़ें। लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आज भी आप सुनोगे, प्रभु आज कुछ नया बात करेगा आपसे। हालेलुया। कुछ नया बात करेगा, परमेश्वर कुछ नया सिखाएगा। पवित्र आत्मा, बोलो एक दूसरे से बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। मैं मार्कुस का 1 अध्याय वचन 8 में परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह, यूहन्ना कहता है कि मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मार्कुस का 1 अध्याय वचन 8। मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। बहन पढ़ेगी एक बार, फिर से हम ध्यान देंगे। हाँ, मरकुस का 1 अध्याय वचन 8। हाँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लेकिन वह मतलब यीशु मसीह तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से। मेरे 2 सवाल है जो मैंने पूछा था। अब मुझे लगता है कि मेरे जो लोग हैं बाइबल स्टडी में, जो जवान लोग आते हैं, वो लोग तैयार हो गए, वो लोग बराबर आंसर देंगे। लेकिन आप लोग से भी ये 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। अब ये लोग मुस्कुरा रहे कि उनको पता है वो सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि कितने लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हुए हैं? फिर से कहता हूं, कितने लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हुए हैं? ओके, वेरी गुड। मेरा दूसरा सवाल है, कितने लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं? ठीक है। आज मैं आप लोगों को 2 अलग बातों के विषय में सिखाने वाला हूं। एक है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना क्या है, और दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना क्या है। ये 2 अलग बातें। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं, वो लोग कंफ्यूज है कि उन्हें पता ही नहीं पवित्र आत्मा को ग्रहण करना क्या होता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना क्या होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक ही बात है। नहीं, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से हम पहले यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और उसके बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, 2 अलग बातें। यीशु मसीह को स्वीकार करना एक बातें होती है, और उसके बाद बपतिस्मा लेना, पानी का बपतिस्मा लेना दूसरी बात होती है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा की स्वीकृति या पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना एक बात है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना दूसरी बात है। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, काफी सारे लोग यहां पर वो लोग ये समझ रहे हैं कि जब मैंने यीशु मसीह को पा लिया तब मैंने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया तब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा को पाना एक बात होती है,
और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना दूसरी बात होती है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में हैं, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग जिन्होंने हाथों को ऊंचा उठाया है, वो भी आज चुकने वाले हैं, क्योंकि उनके मतलब से कुछ और है और आज हम कुछ और सीखने वाले हैं। हालेलुया। तैयार है कलीसिया? तैयार है? फिर और हम लोग आज जब आने वाले हफ्तों में हम और कुछ नई नई बातें पवित्र आत्मा के विषय में ही सीखने वाले हैं। यूहन्ना ने 1 अध्याय वचन 8 में कहा कि मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 26 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 26, देखो क्या लिखता है। परंतु जब सहायक आएगा। अच्छा, अभी यीशु मसीह ने हमसे एक वादा किया है कि वो एक सहायक को भेजेगा। अच्छा, अभी कुछ कुछ वर्जन्स, इंग्लिश वर्जन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह भी लिखा गया है फ्रेंड। क्या लिखा गया है? फ्रेंड। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा क्या है? फ्रेंड, दोस्त है हमारा। क्या है? हमारा दोस्त है। हालेलुया। तो जब सहायक आएगा, क्या लिखता है? परंतु जब सहायक आएगा, 15 अध्याय वचन 26, जब सहायक आएगा जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम्हारे पास भेजूंगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा कहां से आने वाला है? बोलो, पिता से आने वाला है। यीशु कहां से आया? पिता से आया। यीशु कहां से आया? पवित्र आत्मा कहां से आएगा? पिता से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु भी पिता से आया है और पवित्र आत्मा भी पिता से आया है, और वो हमारा क्या है? बोलो, वो हमारा सहायक है। सब लोग बोलो, वो हमारा सहायक है। वो हमारी मदद करने वाला है, हमें जीवन को जीने के लिए मदद करने वाला है। पवित्र जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे आगे एक और वचन की ओर हम जाएंगे। यूहन्ना का 20 अध्याय वचन 21 और 22। अच्छा, वो वचन जाने से पहले मैं एक बात आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं। चेलों को पवित्र आत्मा कब मिला? कौन बताएगा मुझे? चेलों को पवित्र आत्मा कब मिला? जो बाइबल स्टडी में आया वो लोग नहीं, बाकी लोग बताइए। चेलों को पवित्र आत्मा कब मिला? बताओ, कोई तो बताओ। जब समर्पित किया उन लोग ने, समर्पित किया, ठीक है। और कब मिला? घटना कौन सी घटना थी? आपको क्या लगता है कौन सी घटना में पवित्र आत्मा उन्हें मिला? बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जब पेंतीकोस्ट का दिन था तब चेलों को पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। क्योंकि हमने वही उसी तरीके से पढ़ा है और बहुत सारे लोग ने हमें वही कहा है, वही सिखाया है कि पेंतीकोस्ट के दिन में जब चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे और जब प्रार्थना कर रहे थे तो आग के समान जीभ फटी और पवित्र आत्मा उन सब पर आ गया और वो सब अन्य भाषा में बात करने लगे। हालेलुया। यही हमने सीखा है आज तक, यही हमने समझा है कि चेलों को तभी पवित्र आत्मा मिला। लेकिन आज मैं कुछ एक रहस्य बताने वाला हूं। यूहन्ना का 20 अध्याय वचन 22, देखो क्या लिखता है। यूहन्ना 20 अध्याय वचन 22, देखो क्या लिखा गया है। यह कहकर यीशु ने उन पर श्वास फूका, यीशु ने उन पर श्वास फूका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। मतलब प्रेरितों के समय में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया। यीशु मसीह स्वयं जब था तब यीशु मसीह ने उनके ऊपर श्वास को फूका और कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। तो
तो प्रेरितों के समय में जब वो लोग वहां पर थे तो उस समय क्या हुआ? अब कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि अगर पवित्र आत्मा अगर यीशु मसीह ने दे दिया कि श्वास फूको और उसने कहा पवित्र आत्मा लो, तो उन्होंने तब पवित्र आत्मा ले लिया, तो प्रेरितों के समय में क्या हुआ? उस समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। तो यहां पर यह घटना में जब यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उन पर आ गया। लेकिन प्रेरितों के समय पर वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इसमें ही अटके हुए हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा को ले लिया है, लेकिन आज तक उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है पवित्र आत्मा को लेना ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप विश्वासी बनते हैं, जब आपने अपना पाप का क्षमा मांगा, उसी समय पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। उसी समय पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? यस और नो? आज बहुत सारे लोग सोच रहे उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। नहीं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है आपके पास। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। एक दूसरे बोलो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस का 1 अध्याय वचन 4 और 5 पढ़ेंगे हम लोग। देखो, यहां पर जो घटना हुई वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में लिखा गया है। प्रेरितों का किताब 1 अध्याय वचन 4 और 5। देखो, पढ़ो। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते हुए उन्हें आज्ञा दी कि वे यरूशलेम नगर नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी प्रतीक्षा करे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। 5वां वचन। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने जल से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया। मतलब वो जो घटना हुई वहां पर, वो कौन सी घटना थी? बोलो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा तो मिल चुका, यीशु ने दे दिया। यूहन्ना का 20 अध्याय वचन 22 में यीशु ने पहले ही पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा उन्हें दे चुका था। आज जैसे प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा में मिल गया है। लेकिन एक घटना है जो कहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन्हें साफ कहा कि तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाना, क्योंकि वहां पर तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? बहुत लोगों को लगता है उस वक्त में पवित्र आत्मा उतरा। नहीं, उस समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। इधर तक समझ में आया? क्योंकि अगर आज की स्टडी आप समझोगे, आज का जो विषय है आप समझोगे, तो आने वाले विषय आपको बहुत आसान होने वाले हैं। आने वाले विषय में आप और समझदारी को लेने वाले हो। हालेलुया। तो ये समझना आपको जरूरी है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा जो है वो ग्रीक वर्ड बैप्टिजो वहां से लिया गया है, और उसका मतलब है डूब जाना। क्या है उसका मतलब? डूब जाना। हालेलुया। ये जो शब्द है,
ग्रीक का ये जो शब्द है बैप्टिजो, इसमें और एक चीजों के लिए उसको लिया जाता है। आपको पता है डाई करते हैं, जब कपड़ों को डाई में डाला जाता है रंग बनाने के लिए, सफेद कपड़ों को कोई रंग में डाला जाता है, और जब वो कपड़े को बाहर निकालते हैं, उसका डाइंग करके जब उसे बाहर निकाला जाता है, तो वो कौन सा रंग का हो जाता है? व्हाइट कपड़ों को जब कोई रंग में डालते हैं और उसके बाद उसे बाहर निकालते हैं, तो वो कौन सा रंग का हो जाता है? उसी रंग का हो जाता है जो रंग में उसे डाला गया है। तो उसको कहते हैं बैप्टिजो। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पानी का बोतल देना, यही। अभी ये पानी है, इसको मैंने पिया, तो ये पानी मेरे अंदर है, सही है, बराबर। लेकिन इमेजिन करो, एक गिलास पानी मैं पी रहा हूं, एक गिलास पानी मुझ में है, लेकिन सोचो अगर पानी का तालाब है और उसके अंदर मैं जा रहा हूं, तो क्या है? मैं तालाब के अंदर हूं। बपतिस्मा जो है, पवित्र आत्मा आप में होना एक बात है, और आप पवित्र आत्मा में हो जाना ये दूसरी बात है। हालेलुया। आज तक पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो सिखा रहा है, वो चला रहा है, वो सारी चीजें, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप भी उसके अंदर हो जाओ। जैसे आप उसके अंदर हो जाएंगे, पवित्र आत्मा और बढ़कर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब मैं वापस से सवाल पूछता हूं, कितने लोगों को लगता है कि वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण है? सब लोग जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है, सभी लोगों के पास पवित्र आत्मा है। हाथ ऊपर कीजिए, आप शर्माइए नहीं। अगर आपने प्रभु को स्वीकार किया, आपके पास पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके पास है? वो कार्य वो अब सीखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलता है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम ये बात जाने कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों जरूरी है। आप लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हासिल करने के लिए? कितने लोग चाहते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों जरूरी है, उस बात को हम सीखने वाले। आइए मेरे साथ प्रेरितों का 1 अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का 1 अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। हाँ। किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, हाँ, और तुम्हें सामर्थ। वो पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तो सबसे पहली चीज पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद क्या होता है? बोलो सामर्थ पाऊंगा। सामर्थ पाऊंगा। जोर से बोलो, सामर्थ पाऊंगा। जोर से बोलिए, सामर्थ पाऊंगा। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, आप सामर्थ को पाते हैं प्रभु का कार्य करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का कार्य आप ऐसे ही नहीं कर सकते। प्रभु का कार्य करने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है, और जिसके लिए आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद आप सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। दूसरी चीज और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या होंगे? पहला क्या है? सामर्थ। बोलो, सामर्थ पाएंगे, गवाह होंगे। परमेश्वर का बपतिस्मा जब आप लेते हैं, तब आप सामर्थ को पाते हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए। और दूसरी चीज, आप प्रभु के गवाह के रूप में खड़े रहते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के किसके रूप में खड़े रहते हैं? गवाह के रूप में। परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है, आपको उसके कार्यों से भरता है, आपको अलग अलग गिफ्ट से भरता है, आपको अलग अलग वरदानों से भरता है। और जैसे आप वरदानों में कार्य करने को शुरुआत करते हैं, वरदानों में चलने को शुरुआत करते हैं, परमेश्वर के गवाह बनने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु के गवाह बनते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा? बोलो सामर्थ
जोर से बोलिए, सामर्थ गवाह। बोलो, मैं सामर्थ पाऊंगा, मैं गवाह बनूंगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे, आने वाले दिनों में मे बी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते कि सामर्थ पाना क्या होता है। लेकिन आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के विषय में। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये एक सीरीज है, आपको हर संडे इसे सुनना है, हर संडे आपको इसके ऊपर तैयार करना है। प्रभु आपको धीरे धीरे आपको तैयार करेगा। हालेलुया। एक घटना देखेंगे, प्रेरितों का किताब, सारी चीजें प्रेरितों का किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17 देखेंगे। प्रेरितों का किताब अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17। हाँ। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, जब प्रेरित जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, हाँ, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। किसको भेजा? पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अभी यहां पर प्रेरितों ने समझा कि सामरी लोग यानी कि दूसरे अविश्वासी लोग थे, उन्होंने परमेश्वर का वचन को सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उन्होंने प्रभु के वचन को समझा, ये सारी चीजें उनके साथ हुई। और फिर किसको भेजा उन्होंने? पतरस और यूहन्ना को भेजा। क्यों भेजा? आगे उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, कि वो पवित्र आत्मा पाए। क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? मेरा सवाल है, था या नहीं था? था। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है उनके पास पवित्र आत्मा है। तो उन्होंने किस चीज के लिए प्रार्थना की? उन्होंने प्रार्थना की ताकि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्म पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमेशा याद रखो, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो पवित्र आत्मा आपके पास है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपके पास है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगे हम लोग। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। हाँ, वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा। देखो, ये उसी तरीके से बातें कर रहा है जो प्रेरितों के समय में, पेंतीकोस्ट के समय में हुई थी। अब तक उनके ऊपर ना उतरा था। ये उतरने का बात क्या है? ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अब तक उन पर ना उतरा था। फिर उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बाकी था, जिसके वजह से पतरस और यूहन्ना दोनों जन जाकर वहां पर प्रार्थना करते हैं ताकि वो लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में भी परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे एक 17वां वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, हाँ, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया। हालेलुया। एक और घटना को हम देखेंगे। कितनों को समझ में आ रहा है जो मैं आज सिखा रहा हूं? ये नॉर्मल प्रचार से थोड़ा अलग है, लेकिन ये आपको परिपक्व करेगा, आपको मैच्योरिटी में लेकर आएगा। एक दूसरे से बोलो, आपको मैच्योरिटी में लेकर आएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया परिपक्व बने। हालेलुया। हमारे कलीसिया के लोग परिपक्व बने, हमारे कलीसिया के लोग मैच्योरिटी में आए। आइए हम आगे और एक घटना को हम देखेंगे। हाँ, प्रेरितों का 10 अध्याय वचन 1 से 7 हम देखेंगे। यहां पर एक सूबेदार है कॉर्नेलियुस करके, उसके विषय में हम देखने वाले हैं। प्रेरितों का किताब 10 अध्याय वचन 1 से 7। हाँ,
कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था। कैसरिया में कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो इटालियन पलटन का सूबेदार था। उस समय में इटालियन पलटन उधर रहती थी और इटालियन पलटन का वो सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अच्छा, अभी देखो उसकी उस व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बोलो, वो भक्त था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। नहीं, उससे पहले और एक चीज है। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से और परमेश्वर से वो डरता था। बोलो, परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरता था। और फिर क्या करता था? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखो उसके विषय में कितनी सारी अच्छी बातें लिखी गई है। बोलो, वो भक्त था, वो प्रभु से डरता था, दान देता था और प्रार्थना करता था, जो कलीसिया के हर लोग करते हैं। हालेलुया, हम भी करते हैं। हम भक्त हैं। बोलो, हम भक्त हैं, हम प्रभु से डरते हैं। अरे आप लोग का आवाज कम हो गया, मुझे डाउट है यहाँ पर। हम लोग है कि नहीं ऐसे लोग? बोलो हाँ। बोलो, हम भक्त है। किसके भक्त है? प्रभु के भक्त है, कोई और भक्त नहीं। परमेश्वर की भक्ति चाहिए हमें। ओके, हम परमेश्वर के भक्त हैं। बोलो, प्रभु से डरते हैं, दान देते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये सारी गुण है कलीसिया के लोगों के अंदर। हालेलुया। और कलीसिया के लोगों के अंदर ये गुण होने चाहिए। जो भी विश्वासी है उनके अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी गुण नहीं है तो आप खरे विश्वासी कहलाते नहीं हो। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। अब बाइबल बताती है तीसरे पहर वो दर्शन को देखता है। ये व्यक्ति, कॉर्नेलियस व्यक्ति, एक दर्शन को देखता है, यानी कि परमेश्वर उससे बात करता है। हालेलुया। दर्शन में परमेश्वर उससे बात करता है। और क्या करता है बात में? देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरे प्रार्थना, तेरे दान, सारी चीजें स्मरण के लिए तेरे पास पहुंची है। फिर और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। परमेश्वर एक उसे बात कहता है, दर्शन देता है, बोलता है कि एक फलाना व्यक्ति है शिमोन, पतरस, उसको बुला ले। वो फलाने फलाने व्यक्ति के घर में है और इस जगह पर है। पूरा एड्रेस, सारी चीजें क्लियरली बताता है, उसे बुला ले। हालेलुया। और फिर जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। कौन से सिपाही को बुलाया? कौन से सिपाही? बोलो, भक्त सिपाही। कैसे भी सिपाही को नहीं बुलाया, वो सिपाही जो उसके जैसा ही भक्त है और प्रभु के बातों को समझता है, ऐसे सिपाही को उसने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन मुझे बताना है कि जब भी आप किसी को भी परमेश्वर के कार्य दे या प्रभु का कार्य करने दे, आज सोच समझ कर वो कार्य दे। वो कार्य सिर्फ ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो, क्योंकि ये एक नॉर्मल व्यक्ति है लेकिन उसने समझा परमेश्वर का कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहिए, एक भक्त ही करना चाहिए। हालेलुया। जो मेरे जैसा भक्त है वही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको देते हैं तो प्रभु के कार्य आदर होते हैं। हालेलुया। तो उसने, बाइबल बताती है, उसने एक सिपाही को भेजा और फिर क्या किया उसने?
और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते, अभी बाइबल बताती है कि उसने पतरस को खोजने के लिए, जो स्वर्गदूत आया था, स्वर्गदूत ने बोला कि ये व्यक्ति पतरस है, इसको लेकर आना। वो याफा में रहता है और स्वर्गदूत आकर उसे सारा एड्रेस देता है। और बाइबल बताती है कॉर्नेलियस अपना सिपाहियों को बुलाता है और बोलता है कि जाओ इसको लेकर आओ। तो उसको लेने के लिए वो जाते हैं। बाइबल बताती है वो लेकर आते हैं उसे, उनके पास पहुंचते हैं, वो उसे लेकर आते हैं। और लेकर आने के बाद 23वां अध्याय में हम आते हैं। 23वें अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। 23वें अध्याय से हम शुरुआत करेंगे, 23। हाँ। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। फिर आगे पढ़ो, 24। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। अभी कुरनेलियुस अपने लोगों को इकट्ठा करके उस व्यक्ति का इंतजार में है कि मेरे दो सेवक गए हैं, वो उस व्यक्ति को लेकर आने वाले हैं। और कुरनेलियुस अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके उसकी इंतजार कर रहा है। और फिर क्या होता है वहां पर, कहानी को फटाफट पढ़ेंगे हम लोग। जब पतरस भीतर आ रहा था, पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं भी मनुष्य। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अलावा किसी के सामने मत झुकना, क्योंकि परमेश्वर के अलावा हर एक इंसान है। हालेलुया। कॉर्नेलियुस ने क्या किया, जैसे ही पतरस को देखा वो झुक गया, वो पैर पड़ने लगा उसके। लेकिन पतरस ने क्या समझाया उसे? पतरस ने समझाया मैं भी क्या हूं, इंसान हूं, मैं भी मनुष्य हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। यह गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हमें किसी के भी पैरों में नहीं गिरना है, किसी के भी पैर नहीं ये करने हैं, क्योंकि वो सारे लोग क्या है, मनुष्य है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ आगे? और उसके साथ बातचीत। 44 में आइए, 44। अभी यहां पर क्या होता है, पतरस उनके घर में आता है। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं इस अध्याय को। पतरस उसके घर में आता है और घर में आने के बाद सुसमाचार देता है सारे लोगों को। यीशु मसीह के बारे में वो सिखाता है। जितने भी लोग उसके घर में बैठे हुए हैं, सबको प्रभु के बारे में सुसमाचार देता है, सबको प्रभु के बारे में बताता है। और उसके बाद क्या होता है, 44वां वचन, पतरस ये बातें कह ही रहा था। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अच्छा, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। अगर आपको बपतिस्मा चाहिए पवित्र आत्मा को, तो सबसे पहले आपको वचन को लेना जरूरी है। हालेलुया। बिना वचन के बपतिस्मा नहीं होगा। अगर आपने वचन को नहीं लिया है तो बपतिस्मा कार्य नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, पतरस ये बात कह ही रहा था, मतलब वो बात बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर, क्या लिखा है, बोलो, सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर वचन है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप जरूर पाओगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर अभी लोग डाउट में आ गए। बहुत इतने साल से मैं विश्वासी हूँ, रोज कलीसिया में आता हूं, मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं पाया, तो क्या मेरे अंदर वचन नहीं है? डेफिनेटली यस। आपके अंदर वचन, आपने उस तरीके से ग्रहण नहीं किया जैसे प्रभु चाहता है आप ग्रहण करें। जब आप संपूर्ण तरीके से वचन को ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डेफिनेटली आपके ऊपर जरूर उतरेगा। हालेलुया। उसके बाद और एक आगे पढ़ेंगे हम लोग, 45, 45, 46।
और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। देखो, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की कृपा, बपतिस्मा, ये कोई जाति धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता। अगर आपके अंदर प्रभु का वचन है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा जरूर उतरेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके साथ जरूर आएगा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह क्या है? क्या चिन्ह है कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है? क्या होता है? क्या चिन्ह है? देखो, क्योंकि एक मिनट जब प्रेरितों के समय में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने पाया। प्रेरित लोग जब पेंतिकोस्त के समय में थे, उन्होंने जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, बाइबल बताती है वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का ये चिन्ह है कि आप प्रभु के वरदानों में कार्य हो जाओगे। अगर आप प्रभु के वरदानों में कार्य होते हो, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। अगर आप प्रभु के वरदानों में कार्य नहीं होते, तो आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना अभी भी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस हालेलुया। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कॉर्नेलियस के लोग क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा वहां पर बात करने लगे और प्रभु की बढ़ाई करने लगे। यानी कि वो लोग वरदान में ऑपरेटिव हो गए, अपने गिफ्ट में ऑपरेटिव हो गए। बोलो, अपने वरदान में कार्य करने लगे। मतलब जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति है, वो वरदानों में कार्य करने को शुरुआत करेगा। किस में कार्य करने को शुरुआत करेगा? वरदानों में। हालेलुया। वरदान सिर्फ पास्टर्स, लीडर्स या यहां पर ऊपर स्टेज पर जो खड़े हैं उनके लिए नहीं है। परमेश्वर कहता है हर एक लोग जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं, वो हर एक लोग प्रभु के वरदानों में कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के वरदानों में कार्य करने के लिए सिर्फ एक ही चाबी है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का एक ही चाबी है, वो है प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। अगर आपको वरदान में ऑपरेट करना है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए आपको बोलो वचन में ग्रह चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा? सबको देगा। मत्ती का 7वां अध्याय, आइए मेरे साथ। मत्ती का 7वां अध्याय, और 2 वचन के बाद मैं खत्म करूंगा। मत्ती का 7वां अध्याय, जल्दी जल्दी 7वां अध्याय वचन 8 से हम शुरुआत करेंगे। 8 से। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। कितने लोगों ने मांगा? अगर आप नहीं मांगते, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु क्लियर लिखता है अगर आप मांगते हो आपको मिलेगा। आपको मांगना है। बोलो, मांगना है। कोठरी में जब पेंतिकोस्त के समय पे प्रभु ने कहा कि यरूशलेम छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो पिता ने वादा किया है वो तुम्हारे पास आने वाला है, वो वादा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। तो कोठरी में सारे प्रेरित लोग क्या कर रहे थे? वो लोग मांग रहे थे प्रभु के पास। हालेलुया। वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना करके मांग रहे थे कि प्रभु तेरा वादा हमारे ऊपर पूरा होने दे। अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगो प्रभु के पास। जब संडे को आते हो, जब घर कलीसिया कहां पर भी व्यक्तिगत आप समय बिताते हो, उसमें मांगो। बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में परिपूर्ण होना है। हालेलुया। मैं एक गिलास पानी से तृप्त नहीं है, मुझे पूरे स्विमिंग पूल में जाना है। हालेलुया। कितने लोग पूरा जाना चाहते हैं? आप एक गिलास पानी पीकर अच्छा है, या पूरा डूबना चाहते हैं प्रभु में? पूरा डूबो।
हालेलुया। फिर आगे आगे क्या लिखता है? और जो ढूंढता, अरे सिस्टर, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आगे, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, और मछली मांगे वो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? हालेलुया। प्रभु देगा कि नहीं देगा? मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगो। कलीसिया में आते हो, मांगो, बोलो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में मुझे भरना है। हालेलुया। पेंतिकोस्त के समय पे जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था, उस प्रकार का बपतिस्मा से मुझे भी भरना है। फिर देखो पूरा मुंबई बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आज कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कलीसिया मांगती ही नहीं है कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मुझे ये चाहिए। मांगो, एक तड़प लेकर आओ, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। फिर वरदान है आपके अंदर शुरुआत होने को शुरुआत हो जाएंगे। आप चलेंगे, वहां पर परमेश्वर कार्य करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है पतरस जब चलता था, उसकी परछाई से, पौलुस जब चलता था, पौलुस पतरस, उसके परछाई से क्या होते थे? लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा उनके साथ हो? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में चलो, ले लो, प्रभु कार्य करेगा। कैथरीन कुलमन, मेरे को ध्यान आ रहा है, एक मैंने एक पढ़ा था कैथरीन कुलमन के बारे में, बेहतरीन स्त्री परमेश्वर की। बोलता है कि एक बार उसके वचन को सुनने के लिए लोग 4-4, 5-5 घंटा पहले आकर लाइन लगाते थे, क्योंकि सीट नहीं मिलता था, इतना फुल हो जाता था उसका वचन को सुनने के लिए। एक दिन उसने सेविकाई किया, सेविकाई करके स्टेज और सारे लोग इतने भर गए कि उसको रास्ता नहीं था जाने के लिए, अपने मतलब बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं था। इसलिए कोऑर्डिनेटर्स ने बोला, बहन आपको यहां से जाने के लिए रास्ता नहीं है, हम एक काम करेंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर होटल है, होटल का किचन है, हम वो किचन से बाहर निकलकर दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे और वहां से आपको मैं गाड़ी में से आपके होटल में छोड़ूंगा। खत्म हुआ, वो गई, होटल से गुजरी, होटल से वो किचन से गुजरी, और बाइबल वो बताता है, वो घटना इस प्रकार से था, वो व्यक्ति लिखता है, जब वो किचन होटल से गुजरी और किचन से गुजरी, सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। सोचो, आप गुजर रहे हो रास्ते से, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो, आप पवित्र आत्मा के वरदान में ऑपरेट किए हुए लोग हो, और आप गुजर रहे रास्ते से और लोग चंगाई होने को शुरुआत हो रहा है, लोग प्रभु आपसे बात करने को शुरुआत हो रहा है, कितनी बेहतरीन चीजें हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। एक और आखिरी वचन, यूहन्ना का 7 अध्याय, वचन 37, 38, 39। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बताते हुए, और मैं सच में कहता हूं, प्रभु अगर तब कर सकता है तो प्रभु आज भी कर सकता है। आमीन। अगर आप मांगते हो परमेश्वर के पास कि प्रभु ऐसा सामर्थ मुझे दे, तो परमेश्वर आज भी वो बातों को करेगा। कितने लोग चाहते हैं ऐसी चीजें के लिए? आमीन। हम वो आखिरी वचन पढ़ेंगे, देखो क्या लिखता है। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पियो। कोई भी, अगर आप प्यासे हैं ना, प्रभु के पास जाओ, प्रभु आपको दे देगा, वो बपतिस्मा प्रभु आपको देगा। और फिर आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने। क्या बहेगी? जीवन के जल। पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, जब आपने स्वीकार किया है आपके पास, लेकिन वो थोड़ा है।
प्रभु कहता है अगर आपने विश्वास किया वो थोड़ा नदियां बन जाएगी तुम्हारे लिए। आमीन। तुम्हारे लिए वो नदियां बन जाएगी। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु से कि प्रभु जब वो बातें होने के लिए, पता है मेरा पहले से एक सोच है, विचार है, मैंने कई बार बोला था और बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया इस बात के लिए, लेकिन आज भी मैं वो चीजें होने के देखना चाहता हूं। मैं क्या है पता है, मेरी एक इच्छा है कि जब कलीसिया में यहां पर कोई गिटार भी ट्यून करे तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। गीतों को गाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गिटार ट्यून कर रहा है। सोचो आप, सर्वेश, ऋषिता, ये लोग बैठकर गिटार ट्यून कर रहे, यहां पे साउंड सेट कर रहे और लोग पवित्र आत्मा में भरने को शुरुआत हो रहे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसे उतरना चाहिए इस जगह पर। अगर आप मांगते हो कि प्रभु मुझे दे, तो डेफिनेटली परमेश्वर क्यों ना करेगा अपने लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज कुछ सीखा है? अब मैं वापस से वो सवाल पूछता हूं, कितने लोग पवित्र आत्मा में मिला है? कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है? सबको मिला है पवित्र आत्मा? बोलो मुझे मिला है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए हम मांगेंगे। आमीन। अगर आपके अंदर है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो हम जरूर मांगेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं? बोलो हम सामर्थ पाएंगे, हम गवाह बनेंगे। सामर्थ गिफ्ट, प्रभु का सामर्थ गिफ्ट होता है और उस सामर्थ से, उस गिफ्ट से हम गवाह बन सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। लेट्स प्रे। आइए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का दिन हमने सुना प्रभु सामर्थ के विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में। प्रभु तू हमें सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के बपतिस्म को लेकर चले परमेश्वर। वो हमारे ऊपर उतर आए परमेश्वर, हमारे ऊपर प्रभु उंडेला जाए प्रभु। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष